हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 7 के जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले इसी सेट नंबर 7 के जितने भी साथियों जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है और इसका सेपरेट अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है और वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, उन तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए बिना एक पल की देरी किए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है जो कि 76 नंबर से शुरू हो रहा है, मैथ का प्रश्न है। कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। यह उसी दिन 650 रुपये यानी कि 650 रुपया 25 पैसा में 9 महीने के उधार पर बेच दिया गया। फिर भी उस पर 2% का लाभ हुआ। जो लाभ प्रतिशत मिला वह क्या था। अब देखिए साथियों, 600 रुपया में तो वह खरीद लिया, इतना तो स्पष्ट है, और 650 रुपया और 25 पैसा पे वह बेच दिया, सेलिंग कर लिया, है ना। लेकिन साथियों क्या 650 रुपया यानी कि 650 रुपया 25 पैसा उसे तत्काल मिला क्या? नहीं मिला। तो यह साथियों एग्जैक्टली इस पे आप काउंट नहीं कर पाएंगे। यही प्रश्न का जो है माने मुख्य आधार है, ठीक है ना। मेन इसका जो है साथियों यहीं से आप फ्लक्चुएट करेंगे और प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। अब देखिए 650 रुपया, 650 रुपया 650 मैं बार बार बोल रहा हूँ, 650 रुपया 25 पैसा में बेचा और फिर भी उसको लाभ कितना हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 100 ऊपर है, 102 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस में जो भी काम होगा वो आपका नीचे होगा। अब इसे कैंसिल करके देखेंगे, पॉइंट हटेगा, 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और इस 102 से इसको काटेंगे, 650 25 को काटेंगे एक साथ तो वह आपका 637.50 बार में कट जाएगा, ठीक है। इतना बार में यह पूरी विभाजित हो जाएगा। अब चूंकि यह आपका एग्जैक्टली 637 रुपया 50 पैसा आपका सेलिंग प्राइस इसलिए बन जाएगा, है तो सेलिंग प्राइस आपका यह, लेकिन यह इसलिए बनेगा चूंकि उधारी पे बेचा था और साथियों आप खरीदे थे कितना में? 600 में। तो 637 में बेचे, 600 में खरीदे, तो कितना बना? 37.50। अगर आप 637.50 में से 600 को घटाएंगे तो यही तो आपका बचेगा। क्या बचेगा? यह आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यह आपका ब्याज हो जाएगा 37 रुपया 50 पैसा। अब साथियों आपको रेट निकालने के लिए कह रहा है, तो रेट हम कैसे निकालेंगे? तो रेट निकालने का फॉर्मूला अगर करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा SI इंटू 100 बाई P इंटू T। R निकालने के लिए तो यही होगा। अब देखिए SI कितना है आपके पास? SI की अगर बात करेंगे तो SI आपके पास हो जाएगा 37.50 इंटू 100 हो जाएगा। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यह आपका 600 हो जाएगा। और टाइम कितना था इसके पास? टाइम 9 महीना का उधारी पर दिया गया था, यानी कि अगर आप 9/12 करते हैं यानी कि 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3/4। यहाँ 3/4 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे रहेगा। अब पॉइंट के बाद राइट साइड में 2 डिजिट है तो 2 यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे यानी कि उतार देंगे, तो 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साथियों 4 से कितना बार में करेगा? 15 बार में, 15 चौका 60 और एक 0 आ जाएगा। इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे, फिर 3 से इसे कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 से 3 बार में और 5 से 25 बार में कटेगा, यानी कि 25/3 आ जाएगा। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो 3 8 24 और एक 25, है ना। 8 होल 1/3 आ जाएगा, है ना। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह किस ऑप्शन में है? यह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 8.1/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। अगर किसी बिल पर
10 महीने बाद 6% वार्षिक छूट के हिसाब से मिति काटा 26 रुपया 25 रुपया बनता है, 26 रुपया 25 पैसा है ना बनता है, तो वह बिल कितने रुपए का हुआ था। यहाँ मानते हैं कि 100 रुपया होगा है ना, 100 रुपये का 10 महीने पर 10 महीने के लिए और 6% की दर से साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 100 रुपया का 10 महीने यानी कि 10/12 और 6/100, यह आपका क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब 10 से 100 10 बार में कैंसिल होगा और 6 से 12 2 बार में, यानी कि x/20 आपका क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, यह सिंपल इंटरेस्ट और प्लस आपका प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल प्लस SI क्या बनता है, मिश्रधन बनता है, जिसे अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट क्या बन जाएगा आपका, अमाउंट की अगर बात करेंगे तो अमाउंट आपका बनेगा यहाँ पे x + 20 और मूलधन x, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो यह बनता है 20, इसके नीचे 1 है तो 20 LCM हो जाएगा, x प्लस 1 से 20 बार में कटेगा और 20 में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20x हो जाएगा, यानी कि अमाउंट आ जाएगा 21x/20। अब आपको साथियों दो चीज़ पता चला, क्या पता चला, अमाउंट आ गया था आपका 21x/20 और SI आपको पता चला था x/20, यह x है ना, x/20। अब यह ब्याज जो आपका आया था कितना आया था, 21, यानी कि 21x/20, यह मिश्रधन था और इसको क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे और कितना अमाउंट बना था, मिति काटा 26 रुपया 25 पैसा बना था, 26 रुपया 25 रुपया बना था। तो आपसे बिल निकालने के लिए कह रहा है, तो बिल कितना का होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यह पलट जाएगा, यह कहाँ हो जाएगा, पलट जाएगा, तब क्या बनेगा 21x/20 और यह 20 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा है ना, यह जो है 20 ऊपर चला जाएगा और x नीचे रह जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा 26.25। अब यहाँ से 20 से 20 कैंसिल होगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 आ जाएगा क्योंकि राइट साइड में पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो पॉइंट कैंसिल किए हैं, 2 डिजिट यहाँ नीचे उतारे हैं। अब इसको 21 से 2625 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 551 और 25 आएगा, नीचे चूँकि 100 है तो 2 डिजिट राइट साइड से इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 551.25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा आंसर आपको कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न संख्या 78, अगर किसी राशि पर महाजनी बट्टा 36 रुपये है और अगर उसी राशि पर उसी समय पर उसी दर पर, यानी कि सारे कंडीशन अगर सेम है, तो क्या कह रहा है, 30 रुपये का छूट दिया गया है, तो राशि कितनी हुई। देखिए महाजनी बट्टा 36 रुपये है, सेम दर सेम राशि सेम अमाउंट है और उस पर डिस्काउंट 30 रुपये है, तो पूछा गया है कि राशि कितनी हुई। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, a × b/a-b, यानी कि 36 × 30 और 36 - 30, तो यह आपका क्या आ जाएगा, 36 - 30 करेंगे तो यह आपका 6 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 36 × 30 हो जाएगा और यहाँ पे 36 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 से यह 6 बार में कैंसिल होगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आपका 180 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, एक पार्क जिसकी लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर है, उसमें सबसे लंबे से लंबा खंभा जो उसमें रखा जा सकता है। मान लेते हैं साथियों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, यह जो है आपका क्या होगा, एक पार्क होगा, एक एग्जाम्पल के लिए लंबाई जो है और चौड़ाई मान लेते हैं साथियों, यह आपका क्या है, क्योंकि यह तो गलत ही बन गया, एग्जैक्टली ऐसा बनता मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यह आपका क्या हो जाता, लंबाई हो जाता। तो लंबाई आपका 10 मीटर है और चौड़ाई आपका कितना है,
चौड़ाई आपका हो जाएगा यहाँ से 8 मीटर, ठीक है 8 मीटर। तो यहाँ पे लंबा से लंबा कहाँ हटेगा, इसमें हटेगा ना, इसमें हट जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे लंबा से लंबा बांस रखे, खंभा रखे, पाइप रखे, कुछ भी रखे तो इसी में रखाएगा, सबसे अधिक लंबाई तो यही कैरी करेगा। तो यह साथियों कर्ण होता है, आप सॉल्व किए होंगे, कर्ण होता है। और यह आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का आधार का स्क्वायर, इससे क्या निकलेगा, कर्ण निकलेगा। अगर साथियों मान लेते हैं 10 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर करते हैं, है ना, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। 100 10 का स्क्वायर करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 164। अब आप सोचिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 13 का स्क्वायर आपको याद होगा 169 होता है। तो 169 से तो यह कम है और 12 से ज़्यादा है ना, चूँकि 12 का 144 होता है और यहाँ पे साथियों 164 है, तो 12 से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में आपका 12 से ज़्यादा कहाँ दिया हुआ है, चेक कीजिए। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो 12 से ज़्यादा दिया हुआ है साथियों ऑप्शन नंबर बी में, और 13 से कम है तो एकमात्र ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वैसे आप डिवाइड करके इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। पूछा गया है कि 1000 से छोटी कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 दोनों की गुणज है। तो साथियों 10 और 13 का वही गुणज होगा ना जो 10 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 और 13 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना होता है एलसीएम, अगर हम निकालेंगे 10 और 13 का तो कितना हो जाएगा 130, और इसी 130 से आप 1000 में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि माने यह कितने बार में डिवाइड होगा। जितने बार में डिवाइड होगा वही उतनी ही संख्या साथियों 10 और 13 से क्या हो जाएगी, उसकी मल्टीपल होगी या उससे डिविजिबल होगी, ठीक है, माने एक ही कंडीशन होगा। अब 0 से यह 0 कट गया। अब साथियों 13 से 100 कितना बार में कटेगा, 13 7 91, 13 8 104 होता है, तो 7 बार में कटेगा 91, है ना, 10 में से 1 गया 9, तो रिमाइंडर का कोई चर्चा नहीं है। ऐसी कितनी संख्या होगी 7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 81। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यह आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है और सीधे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। लेकिन कैसे, ऐसे तो हम नहीं बता सकते ना कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। देखिए यह आपका ए है, 469 जो है आपका ए है। मान लीजिए यह आपका क्या बनेगा 174 जो है वह आपका बी बनेगा। इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, 469 है ना, तो उसको हम लोगों ने एज्यूम किया है कि यह ए है और 174 आपका बी है। अब साथियों क्या है, ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, यही ना बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। अभी ये क्या बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। अब ये क्या बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कलर हम ब्लैक ही ले लेते हैं, बेहतर रहेगा, है ना, या ब्लू ले लेते हैं। तो यहाँ पे यह हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा। अब साथियों यह क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह साइन जो है इसमें इन करेगा तो क्या कर देगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब साथियों ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका माइनस में ए स्क्वायर है ना, कट गया। यहाँ पे साथियों बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab होगा। और देखिए क्या यहाँ पे देखेंगे ए बी है कि नहीं, ए माना था हम लोगों ने, तो इस ए बी से ए बी कट जाएगा, सीधे क्या बचेगा 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। पूछा गया है कि 100 से 200 संख्याओं के मध्य के सभी विषम संख्याओं का जोड़ क्या है।
अब यहाँ पे 100 से 200 के मध्य जितने भी विषम संख्या होंगी, यानी कि साथियों ऑड नंबर, उसका जो है हमें क्या निकालना है, सभी विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है, यानी कि ऐड निकालना है। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक थोड़ा सा साधारण होगा और एक थोड़ा सा आपका मॉडरेट होगा। तो आप जिस तरीके से बेहतर समझें उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक साधारण तरीका बताते हैं इसे साथियों। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो यह 100 है ना, आप 100 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर भी इसको तोड़ के बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो इसे एक इस तरीके से क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 100 माइनस 50। तो यहाँ क्या बन गया 150 बना और यहाँ क्या बन गया 50 बना। तो 15 पचे 75 हो जाएगा और एक ज़ीरो आ जाएगा और इसका एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो कितना बनेगा 7500, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि यह तो कोई मतलब नहीं हुआ, आपने सीधा सीधा बता दिया, आखिर यह कैसे हुआ, क्यों 100 का स्क्वायर हुआ और क्यों 50 का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर हुआ। साथियों इसलिए अब देखिए 100 से 200 के बीच में कितने नंबर हैं, देखिए 200 से 100 की बात कर रहा है ना, 100 से 200 या 200 से 100 के हैं उल्टा। तो 200 माइनस 100 कितने नंबर होंगे इसके बीच में, 100 होंगे ना। और साथियों क्या कह रहा है, विषम की बात कह रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना नंबर है 100 नंबर है, तो 100 का स्क्वायर कर दिया। और साथियों अगर हम बात करेंगे तो विषम संख्या जो होगा वो हर दूसरे नंबर पर रिपीट होता है, तो क्या किया है पूरे का पूरा एक बार ले लिया है, पूरे 100 नंबर को ले लिया है और उसमें से आधा नंबर घटा दिया है ना। 100 से 200 जाने में कितना है 100 नंबर का है ना फासला, तो इसीलिए उस 100 को पूरा ले लिया है। ठीक है, और आधा क्या किया है, आधा सम है, ठीक है ना, आधा भी सम है, तो इसीलिए 50 को यहाँ पे 50 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है। दोनों तरफ आपका इक्वल काम किया है, इसीलिए आपका आंसर आया है। समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाता होगा। किसी भी सेट प्रैक्टिस की अगर बात करेंगे आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, आखिर क्यों हुआ यह भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो साथियों मेरे इस एफर्ट के लिए आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 83 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक लॉटरी जिसमें 10 पुरस्कार है तथा 15 खाली है, इनमें से इनाम प्राप्त करने की संभावित कितनी है, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो है प्राइज आएगा ही आएगा, यानी कि लॉटरी का कागज़ है, इसमें क्या कह रहा है 10 में अगर बात करें तो 10 में प्राइज है 15 खाली है, तो टोटल है कितने साथियों 10 पुरस्कार वाला और 15 खाली, कितना है 25 हो जाएगा, 15 10 25 हो जाएगा। और पुरस्कार की बात करें तो वह कब आएगा, तो 10 ठो तो है जिसमें आ सकता है और टोटल कितने हैं ऐसे 25 है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगा 25 और 5 2 जा 10, यानी 5 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2/5। ऑप्शन नंबर बी जो है यह संभावना है, 2/5 जो है वह पुरस्कार आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। सर्वाधिक छोटी संख्या जिसमें जब 5 बढ़ा दिया जाए तो वह 24 32 36 और 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है। इसके लिए साथियों क्या करते हैं, हम 24 32 36 और 54 का एलसीएम लेते हैं। 24 32 36 और 54 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम तो आप खुद से भी ले सकते हैं, इतना आसान है। इसका एलसीएम जब आप कैलकुलेट करेंगे साथियों, चूँकि एलसीएम लेने में समय ज़्यादा लगेगा इसलिए आप यह खुद से करेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 864। अब मेन काम है, अब क्या कह रहा है 5 बढ़ा दिया जाए तब 24 32 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो साथियों 5 बढ़ने पर, तो 5 बढ़ने पर ना कट रहा है, तो एग्जैक्टली संख्या क्या है, तो 5 अब इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 859 जो है वह आंसर आ जाएगा। देखिए कटने के लिए कह रहा है ना, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि जब इसमें से क्या करता है साथियों, अगर यहाँ पे क्या कह रहा है 5 बढ़ाने पर वह जो है 5 बढ़ा दिया जाता है तब इससे डिविजिबल होता है, तो अभी तो इससे डिविजिबल हो ही रहा है, तो अब क्या करेंगे उसमें से इसका जो एलसीएम आया है उसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या आपका होगा 85। अगर 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है, 1 लीटर की अगर बात करेंगे उसका वजन 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम जल का वजन कितने घन मिलीमीटर के बराबर होगा। अब प्रश्न से हम लिखते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर, है ना। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब साथियों चूँकि 0.1 ग्राम का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है, तो वह कितने के बराबर हो जाएगा, 100 mm³ के बराबर हो जाएगा। आप खुद से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 86। प्रश्न नंबर 86 में कह रहा है कि खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में, यानी कि एक जो है लाइनिंग है उसमें 30 बच्चे खड़े किए गए हैं तो 16 स्तंभ बनी। अगर एक स्तंभ में 24 बच्चे खड़े किए जाते तो कितने स्तंभ बनती। देखिए क्या कह रहा है, एक स्तंभ में 30 बच्चे को खड़ा किया जा रहा है और कितना स्तंभ है वैसा, यानी कि प्रत्येक लाइन में, एक लाइन में 30 बच्चे हैं और इस वैसा लाइन जो है वह 16 लाइन है, ऐसा कह सकते हैं। तो पूछा गया है कि एक स्तंभ में 24 बच्चे अगर खड़े किए जाएंगे तो वैसा कितना लाइन बनेगा। तो देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 6 बार में, 4 से 4 बार में, है ना, और यहाँ पे 6 से 5 बार में और 5 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही होगा। साथियों मेरे वॉइस को लेके, मेरे आवाज़ को लेके आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई चेंजेबल है। हुआ यूँ है कि साथियों थोड़ी सर्दी के मौसम है, सर्दी भी है, गला भी जो है उसमें भी खराश है, तो थोड़ा साउंड के लेके इशू आ सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप कंटेंट पर ध्यान देंगे। मुझसे लगा था कि ये वीडियो बन भी नहीं पाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वह सर्दी लग चुकी है, बहुत सा यहाँ पे खांसी भी हो रहा है, छींक भी हो रहा है और गले में खराश भी आ रहा है। तो इस सब के बावजूद हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए सहयोग करेंगे और वॉइस को इग्नोर करेंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वह कौन सी सर्वाधिक छोटी संख्या है जिसके द्वारा 3600 को अगर विभाजित करेंगे तो यह एक पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि क्यूब बन जाएगा, है ना। अब आप खुद से चेक कीजिए, आंसर तो मुझे पता है लेकिन आप खुद से चेक कीजिए। मान लीजिए कि आंसर नंबर ए सही है, तो 9 से अगर 3600 को डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा और 400 कभी भी घन नहीं है। फिर साथियों 3600 को अगर 50 से आप कैंसिल करेंगे, 50 से, तो आपका 5 सत्ते 35, है ना, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 और 5 दूनी 10, तो यह भी आपका कहीं से सही नहीं होगा। ठीक है, अब 3600 को हम क्या करेंगे, 300 से डिवाइड करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 बार में आएगा, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बचा हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आप चेक कर सकते हैं। 9 पचे 45, है ना, 9 चौका 36, 400 इधर है, 0 से 0, 5 से 40 कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में आ जाएगा। यह 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या बन गया, करेक्ट आंसर बना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। 10 संख्याओं का औसत जो है वह 7 है। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्या का नया सेट क्या होगा। साथियों 10 संख्याओं का क्या है, औसत 7 है। अब 10 संख्याओं का अगर ऐसे औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अगर प्रत्येक संख्या को, चूँकि आपको संख्या यहाँ पे मालूम नहीं है, तो प्रत्येक संख्या को अगर वह 12 से गुना करे तो पूछा गया है कि संख्या का नेट औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस औसत में ही डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नया औसत क्या बन जाएगा, 84। चूँकि एग्जैक्टली हमें नंबर पता नहीं है, ऑप्शन डी नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। पुष्पा की उम्र रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी 2 गुनी है। अगर इसकी उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो पुष्पा अब कितने वर्ष की होगी। अब यहाँ पे हमें क्या मानना होगा, रीता की उम्र। ठीक है, तो रीता की अगर बात करेंगे वर्तमान एज की, ठीक है, वर्तमान उम्र किसकी, रीता की। तो रीता की
रीता की, इसकी वर्तमान उम्र आपको मान लेते हैं रीता की x वर्ष, ठीक है। और प्रश्न में आपको कह रहा है कि रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष पूर्व की अगर बात करेंगे, 2 वर्ष पूर्व इसकी उम्र हो जाएगी, इसकी जो वर्तमान उम्र है उसमें से 2 वर्ष घटा देंगे। अब 2 वर्ष पूर्व जो है वह पुष्पा की उम्र है ना, रीता की उम्र जो 2 वर्ष पूर्व थी उसकी 2 गुनी थी। अब 2 वर्ष पूर्व जो आपका किसका उम्र है? रीता की उम्र, उससे पुष्पा की उम्र जो है वर्तमान में आपका पुष्पा का जो उम्र है वह रीता की जो 2 वर्ष पूर्व एज थी उसकी, यानी कि x-2 की यह 2 गुनी हो जाएगी। और प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर इनकी उम्र में, यानी कि पुष्पा और रीता की उम्र में 2 वर्ष का अंतर हो तो पुष्पा अब कितने वर्ष की होगी? यानी कि इनके करंट एज में 2 वर्ष का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि डिफरेंस इनके बीच में जो है, इनका उम्र और इनके उम्र के बीच में, पुष्पा और रीता के उम्र के वर्तमान उम्र के बीच में 2 वर्ष का अंतर हो रहा है प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, माइनस आपका 4 आ जाएगा, है ना। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x और -4, और इनके बीच में, ठीक है, पुष्पा और रीता के वर्तमान एज के बीच में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 2x में से -x जाएगा तो कितना होगा? x हो जाएगा, और यह 4 माइनस में है, उधर जाके क्या बनेगा? 4 + 2 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अब साथियों आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है पुष्पा अब कितने वर्ष की होगी, यानी कि पुष्पा का वर्तमान उम्र। तो पुष्पा का वर्तमान उम्र क्या था? x-2 × 2, x के जगह पे हमें कितना आया? 6 - 2 × 2, ठीक है, यानी कि 4 × 2 8। इसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाएगी। देखिए 8 वर्ष कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 1:2:3 है। अब देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनके वेतन का अनुपात साथियों, इनका जो वेतन आएगा बटेगा इनके बीच में, तो वह 1:2:3 के अनुपात में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए तो वह 600 रुपये होता है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखिए रेशियो दे दिया गया, और क्या कह रहा है, अगर बी और सी के वेतन को इकट्ठा किया जाए, यानी कि 2 और 3 को, तो कितना हो जाता है? 600 होता है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अब चूंकि प्रश्न में कह रहा है बी और सी के वेतन को इकट्ठा करें, तो बी और सी का वेतन कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, ठीक है। तो साथियों किसका वेतन का मान लेते हैं, टोटल वेतन जो है 100 रुपया होगा, तो x का 3 2 5 है ना, 5 बटा कितना में? 3 2 5 और 1 6 में, 5/6 कितना होता है? 600 रुपया हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। मान लेते हैं टोटल वेतन जो है 100 रुपया होगा, उसका 5/6, चूँकि बी और सी दोनों को मिला के 600 रुपया आ रहा है, तो 2 और 3 को ऐड कर देंगे, 5 और कितना में? 3 2 5 और 1 6, 5/6 है, यह 600 के बराबर है। तो इससे ऊपर ऊपर कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 से 5 × 5, 5 दूनी 10 और 1 0, और यह साथियों क्या बन जाएगा? x बराबर 12 × 6 72, 720 बनेगा। अब क्या कह रहा है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सी कितना है? 3 है, और ए से कितना अधिक है? तो 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 अधिक है। किससे? अब यहाँ से आपको सी और ए के वेतन में अंतर निकालना है। तो साथियों देखिए सी को कितना मिल जाएगा? सी को मिलेगा 3, कितना में? 3 2 5 और 1 6, 3/6, और टोटल कितना था? 720। तो 6 से यह कटेगा 120 बार में, और 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। कलर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है, कलर इसका चेंज करते हैं। यह क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यह किसको मिलेगा? यह आपको मिलेगा सी को 360 मिल जाएगा। अब हम किसका निकाल लेते हैं? अब हम निकालते हैं ए को। तो ए को साथियों कितना मिलेगा? 1 कितना में? 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना है? 7200।
720 सॉरी। तो 6 से कितना बार में कटेगा 120। अब सी को ए से यानी कि इससे कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 360 में से 120 को घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240 ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 240 ज़्यादा मिल रहा है। किससे मिल रहा है, 120 से ज़्यादा मिल रहा है। तो 120 यहाँ पे प्रतिशत के लिए 100 डालेंगे, 120 से 2 बार में 240 कटेगा और यह आपका 200% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में कह रहा है कि अगर 12 मेज़ों का लागत मूल्य, देखिए 12 मेज जो है उसका सीपी है ना, वह 16 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 16 मेज जो है उसके सेल प्राइस के बराबर होगा। तो साथियों 12 रुपया में जो 12 मेज का जो क्रय मूल्य था वह तो गया ही, और 16 जो है 16 मेज का जो सेलिंग प्राइस है उसके यह बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि घाटा हो रहा होगा। कितना का घाटा हो रहा है, 4 का घाटा हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे 12 तो आपका चला ही गया, ठीक है, 4 का घाटा हो गया, क्योंकि 12 का जो कॉस्ट प्राइस है वह 16 सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। तो यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी खतरे में है। तो कितना का हो गया 4। कॉस्ट प्राइस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे साथियों 16 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है कि यह क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है ना। इसका जो लागत मूल्य है वह 16 जो है मेज का जो विक्रय मूल्य है उसके इक्वल हो गया हुआ है। जाहिर सी बात है घाटा हुआ होगा। तो 4 बटा साथियों 16 इंटू 100 क्या निकालना है आपको, लॉस निकालना है। लॉस तो हो ही गया है, 4 चौका 16 और 4 से यह कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में डिविजिबल होगा, यानी कि डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। एक खिलौने के बाजार मूल्य पर 30% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य को 30 रुपये कम देता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए बाजार मूल्य की अगर बात करेंगे साथियों, मान ही लेते हैं 100 रुपया होगा, है ना, 100 रुपया इसका बाजार मूल्य होगा। तो उस पर 100 रुपया का अगर 30% अगर डिस्काउंट करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से इसे ही काट दे तो कितना होगा 30 रुपया होगा। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 70 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। 93 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ए बी सी ने एक कारोबार में साझेदारी की, पार्टनरशिप किया। ए का हिस्सा अगर 10,000 रुपये हो और कुल 1,000 रुपये लाभ में से ए को 500 रुपये मिले और बी को 300 रुपया मिला, तो पूछा गया है कि सी की कितनी पूंजी थी, यानी कि सी जो है वह कितना इन्वेस्टमेंट किया था। अब देखिए इसको भी पार्टनरशिप का जो है उसी हिसाब से बनाएंगे। ए बी सी आपको क्या दे रहा है, ए उसमें इन्वेस्ट कर रहा है 10,000, है ना, बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है पता नहीं, सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है पता नहीं। जब प्रॉफिट हुआ था, कुल 1,000 रुपये का लाभ हुआ था, तो ए को, है ना, प्रॉफिट में ए को कितना मिला था, 5,000 मिला था, 500 मिला था, और बी को 300 मिला था। अब साथियों 500 300 कितना हो गया 800। तो यह जो 1,000 में से 800 चला गया तो 200 बच गया। 200 किसको मिला, सी को मिला होगा। अब क्या कह रहा है, तो सी की कितनी पूंजी थी। अब इन दोनों के बीच जो प्रॉफिट आपका डिवाइड हुआ होगा, बराबर बराबर शेयर होगा, तो किस अनुपात में हुआ होगा, यहाँ से रेशो निकालते। वैसे तो यह कैपिटल के हिसाब से निकलेगा, तो चूंकि कैपिटल के हिसाब से भी प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट का भी हम क्या करेंगे, एक रेशियो बनाएंगे। तो 5 3 2 बनेगा। तो साथियों क्या बनेगा, अगर यह 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया है तो टोटल सब ए और बी और सी मिला के कितना किया होगा, तो क्या होगा इसके अनुसार से 5, ए का हिस्सा कितना था 500, तो 5/5 3 8 तो 10 बनता है। तो हम उल्टा कर देंगे, क्या बनेगा 5/10। तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, चूँकि हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालना है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो यह 10/5 हो जाएगा। 5 से यह कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो टोटल पूंजी जो है आपका 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 में से 10,000 इन्वेस्टमेंट जो है वह ए का है। अब आपको किसका इन्वेस्टमेंट निकालना है, सी का इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो सी का साथियों कितना हो जाएगा, इस 20,000 में सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2 है, कितना में 3 2 5 5 10 में।
तो 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और कितना 0 आएगा, 3 0 आ जाएगा। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा साथियों, सी का 4000 हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप बी का भी निकालना चाहेंगे तो 10,000 तो ऑलरेडी उसका ए का हिस्सा था, 4000 इसका हो गया तो 14,000 हो गया, और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 14 6 20,000। ठीक है, तो बी का भी हिस्सा हम लोगों ने निकाल लिया। हमें किसका हिस्सा निकालना था, एग्जैक्टली सी का हिस्सा निकालना था। ठीक है, यहाँ 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 4000। प्रश्न संख्या 94, यदि 11.25 मीटर लोहे की एक रूप छड़ का वजन 42.75 किलोग्राम है। अब साथियों 42.75 किलोग्राम किसका है, 11.25 मीटर की, है ना। तो एक अगर मीटर की अगर हम लंबाई निकालेंगे, इसका वेट निकालेंगे, 1 मीटर का वजन कितना होगा, तो 1 मीटर का निकल जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब क्या पूछ रहा है कि 6 मीटर की एक ऐसी ही लोहे की छड़ का वजन कितना होगा, तो 1 मीटर यहाँ से इससे निकल जाएगा, और हम क्या करेंगे 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22.8। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे खुद से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोत देते हैं। 16 व्यक्ति लगेंगे, 7 घंटा काम करेगा, और 48 दिन में खेत को क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, जोतेंगे। तो 14 व्यक्ति 12 घंटे काम करके कितने दिनों में इसको जो है जोतेंगे, इस खेत को प्लॉटिंग करेंगे। अब देखिए 7 से इसको 2 बार में काट दीजिए, 2 से साथियों 8 बार में काट दीजिए। ठीक है, 12 से इसको 4 बार में कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको उस खेत को जोत सकेंगे 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, एक्स व्यक्ति एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करेगा तो कार्य की एक्स इकाई को एक्स दिन में पूरा करेगा। तो यह साथियों वैसे तो कोई लॉजिक टाइप का प्रश्न नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न है, अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा, बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो क्या कह रहा है कि वाई व्यक्ति प्रतिदिन वाई घंटे कार्य करके वाई दिनों में कितनी इकाई पूर्ण करेगा, तो इसका भी कंडीशन साथियों वही होगा। ठीक है, वाई वाई वाई, तो इस कंडीशन में आपका क्या बन जाएगा, वाई क्यू बनेगा। अगर आप इतना समझेंगे तो आगे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पूछ रहा है कि इतना दिन कार्य करके वाई दिनों में कितनी इकाइयाँ पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई क्यू देखिए कौन से ऑप्शन में वाई क्यू दिया हुआ है, एकमात्र ऑप्शन डी में दिया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसे आंसर लगाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। और साथियों वैसे अगर बात करेंगे तो कितनी इकाई पूरा करेंगे, तो एक तो यह पूरा करेंगे, और कितने में, एक्स, देखिए एक्स क्यू नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, आपको इसी तरीके से जैसे वाई क्यू यहाँ पे होगा ना, वाई इंटू वाई, तो इस तरह यहाँ से होगा। यानी कि यह क्या बोल रहा है, वाई व्यक्ति है ना, ये एक्स घंटा है ना, तो वाई व्यक्ति वाई घंटा प्रतिदिन कार्य करके वाई इकाई को, ठीक है ना, वाई दिनों में पूरा करती है, इसलिए, है ना, ऐसा लिखे। तो पूछा गया है एक्स वाला कंडीशन था, तो वाई वाले कंडीशन में यही हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कितनी इकाइयाँ को वो पूर्ण करेगा, तो इसी तरीके से करेगा, एक्स क्यू एक्स इंटू एक्स। तो यहाँ से साथियों एक एक्स कट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट बनेगा। वैसे इस तरीके का प्रश्न में अगर नहीं समझ में आएगा तो आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 97, बाल्टी पी की क्षमता बाल्टी क्यू से 3 गुनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पी और क्यू को लिखेंगे। क्या कह रहा है, पी की क्षमता क्यू से 3 गुनी है। ठीक है, अगर साथियों क्या कह रहा है, तथा बाल्टी पी को एक खाली ड्रम को भरने में 60 टन लगते हैं। पी कितना टाइम में भरेगा, 60 टन में। मान लो ऐसा कि 60 बाल्टी में भर देगा उसको। ठीक है, किसी कुआं को भरेगा या किसी ड्रम को भरेगा या किसी हौज को भरेगा, ऐसा समझ लीजिए। पी कितना बार में भरेगा, 60 टन में भर देगा। तो चूंकि पी जो है ज़्यादा कुशल है क्यू की अपेक्षा, कितना, 3 गुना।
तो यह इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो यह क्या हो जाएगा 180। चूँकि यह तेज है, P क्या है, तेज है, इसके तुलना में इसकी कार्य कुशलता अधिक है, तो यह 180 बार में कर देगा, यानी कि 180 टर्न में यह भरेगा क्यूब। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो इसका साथियों इससे इसको काटेंगे, 60 दिया, 0 से 0, 36 18, और यह कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी निकल गया P का 3 और Q का 1 निकल गया। अब साथियों क्या कह रहा है कि अगर बाल्टी P एवं Q दोनों को एक साथ लगा दिया जाए तो उस खाली ड्रम को भरने में कितनी बार डालना पड़ेगा। अब देखिए साथियों, दोनों को लगाएगा तो 3 और 1 4 की इफिशियंसी से 180 को भरेगा, यानी कि 2 गुने 2, तो 2 से 90 बार में और 2 से 45 बार में, यानी कि यह दोनों जो है 45 बार में इसको कंप्लीट कर देगा, यानी कि दोनों एक साथ में, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। कह रहा है कि 2 बस एक ही स्थान के लिए चलती है तथा एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक की अगर चाल की बात करेंगे तो वह 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और दूसरा का चाल जो है क्या है, स्पीड 2 की अगर बात करेंगे तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है, अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.5 घंटे पहली बस से कम समय लेती है, यानी कि दोनों के बीच में जो है उस डिस्टेंस को कवर करने में समय अंतराल 5.5 घंटा का आता है, डिस्टेंस एक ही है, ठीक है। तो समय बराबर क्या होता है, समय की अगर बात करेंगे दूरी बटा चाल। तो साथियों दूरी x किलोमीटर का था, 45 किलोमीटर, है ना, 45 किलोमीटर के स्पीड से तय कर रहा था, ठीक है, और एक वही दूरी था जिसको 60 किलोमीटर, यहाँ 60 है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। तो दोनों के बीच में अंतराल कितना होगा, 5.5 घंटा का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है साथियों, यह निकलेगा डिस्टेंस निकलेगा, है ना, x का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए 45 और 60 का एलसीएम कितना होता है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा आपका लघुत्तम 180। 45 से 180 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 बार में कटेगा, और यहाँ पे साथियों 4x हो जाएगा, और यहाँ पे 60 से यह कटेगा 3 बार में, है ना, तो 3x हो जाएगा। 2 पचे 10 और 1 11, 11/2 यहाँ पे आपका आ गया। अब 2 से इसे काटेंगे, चूँकि इक्वल रहेगा तो नीचे नीचे कटता है, तो यह 90 बार में कट गया। अब साथियों यहाँ पे क्या आ गया, 4x में से 3x गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 90 गुने 11 बाई CM हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 990, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी नंबर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल पर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है, तो वही रेलगाड़ी एक बिजली खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब देखिए एक रेलगाड़ी की अगर बात करेंगे तो उसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 45 किलोमीटर की चाल है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करेगी। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, चाल को मीटर पर सेकेंड में, चूँकि यहाँ पे क्या कर रहा है मीटर आ रहा है ना, तो मीटर पर सेकेंड में इसे तोड़ेंगे। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25/2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। अब क्या कह रहा है साथियों, 25/2 यानी कि इस चाल से साथियों वो क्या करेगा, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में तय करेगी। तो अब क्या होगा साथियों, प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल गया, लेकिन ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, तो साथियों समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म 100 मीटर दे दिया, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है तो x मान लिए, चाल साथियों कितना हो गया, दूरी बटे चाल, तो चाल हो गया आपका 25/2, 25/2, और कितने समय में वो क्रॉस करेगी, 60 सेकेंड में। अब इसे आप कैंसिल करेंगे, अब जब इसे कैंसिल करेंगे तो यह 2 आपका ऊपर जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो साथियों हो जाएगा 200 + 2x, ये इक्वल हो जाएगा 25 और
60 के बराबर, है ना। 25 इंटू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 छक्का 150 और एक ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, 200 उधर से माइनस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1300। यहाँ पे 1300 होगा और 2 से 1300 कटेगा 650 बार में। तो साथियों ट्रेन की लंबाई यहाँ हमें पता चल गई। ट्रेन की लंबाई कितना हो गया 650 मीटर। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए आगे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, प्रश्न में कह रहा है कि वही रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करेगी, कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय बराबर आपको पता है दूरी बटे चाल। आपको ट्रेन की जो है दूरी पता चल गई, प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना है बल्कि खंभे को पार करना है। तो 650 पार करेगी कितने बार में 25/2। तो वह 2 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आएगा। देखिए कितने बार में कटेगा 5 से 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 130 बार में कटेगा, है ना। और फिर 5 से कितने बार में कटेगा 5 दूनी 10, 5 छक 30, यानी कि 26 दूनी 52 सेकेंड में जो है वह रेलगाड़ी जो है 25.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड की चाल से वह बिजली के खंभे को 52 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 100, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष बाद 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं वह धन x होगा और साथियों 3 गुना होना यानी कि 3x होना, ठीक है ना, 3 गुना हो जाएगा। तो 3x माइनस x करेंगे तो यह 2x क्या हो जाएगा, यह आपका ब्याज होगा, है ना, यह ब्याज होगा। तो साथियों x इसमें जो है ना वह आपका धन भी शामिल है। तो यहाँ पे 3 गुना का मतलब क्या हो रहा है 2 गुना समझिए। तो साथियों 15 वर्ष यानी कि एक वर्ष में 12 महीना, तो 15 गुने 12 अब प्लस 6 महीना कितना हो गया 12 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 ना मान के 10 माने तो 12 दाएँ 120 और 12 पचे 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 या प्लस 6 कितना हो गया 186 महीना। तो 186 महीना में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 186 डिवाइडेड 2, 2 नमा 18, 2 9 18, 2 3 6 हो जा रहा है। तब क्या कर रहा है कितने समय में यह क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों अब इसको 2 से आप भाग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 से अगर डिवाइड करें तो 93 आ गया। तो यह 93 क्या आ गया आपका मंथ आ गया। तो साथियों एक साल में कितना होता है 12 महीना है। तो 12 से इसको डिवाइड करके देखिए, 12 से अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 8 96, 12 सत्ते कितना आएगा 84 आएगा। ठीक है, तो 84 को इसमें से घटाएंगे तो साथियों यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 वर्ष और 9 माह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है और वहीं आपका आंसर बनेगा 7 वर्ष 9 माह। प्रश्न संख्या 101, फॉरेस्ट को 1 3 4 8 6 7 लिखते हैं, नियर को ऐसा लिखते हैं और टाई को हम 7 5 8 लिखते हैं। तो ऑडिशन को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ओ का कोड है 3, तो 3 से शुरुआत हो रही है ऑप्शन नंबर बी और डी में। इसके बाद क्या आता है आपका ओ। ठीक है, ओ की अगर बात करेंगे तो ओ का क्या आ रहा है, सॉरी ओ का तो 3 आ ही रहा है। फिर आर, आर तीसरे पोजीशन पर है ना, यहाँ तीसरे पोजीशन पर 4 है, तो यहाँ भी 4 है, फिर यहाँ भी 2 है। अब साथियों चौथा नंबर में वेरी कर रहा है यानी कि अलग हो रहा है। तो चौथा नंबर को चेक करेंगे, चौथा नंबर टी है, टी यहाँ पे लास्ट है यानी कि 7 है। तो चौथा नंबर पर 7 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 102, यदि किसी कूट में थ्रेड शब्द को SIQFZE लिखते हैं तो देखिए इसको समझिए साथियों। यहाँ पे अगर साथियों टी की बात करें तो टी में यानी कि 20 में से 1 घट रहा है तो 19 हो रहा है ना, एस मतलब 19, एच आपका 8 है तो 1 बढ़ रहा है। तो सबसे पहले -1, फिर बाद में +1, फिर -1, फिर +1। उसी तरीके से n की बात करेंगे तो n 14 होता है और 14 से पहले क्या होता है m होता है, 1 घटेगा तो ओ वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, है ना। अभी यह आंसर आपका सही हो रहा है। अब दूसरे में आइए,
पहले वाले में तो एक घट गया। अब साथियों हम यू में क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे तो यू के बाद भी होगा, तो सी भी यहाँ पे कट जाएगा, एम के बाद भी हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होता है। देखिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, न्यूनतम मान की आधे का आधा, यानी कि हाफ का अगर हाफ करेंगे तो कितना होगा 1/4। ठीक है, 1/3 का 1/3, 1/3 का 1/3 मतलब क्या हुआ 1/9। अब फिर क्या कर रहा है, 1/3 का 2/3, 1/3 का 2/3 यानी कि 2/9। कोई बात नहीं है। आधे का चौथाई, इसको चेक करना है सबसे छोटा कौन है। आधे का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो क्या हो गया 1/8। अब साथियों या तो आप नीचे इक्वल कर लिए, नहीं तो ऊपर इक्वल कर लीजिए। तो अभी हमें ऊपर इक्वल करना आसान आ रहा है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सब में 2 से, सब में 2 से, तो क्या हो जाएगा 2/8। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/18, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूनी 8 होगा, फिर 2/18, 9 दूनी 18। ऑलरेडी यहाँ पे 2/9 है तो इसको नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे साथियों क्या करेंगे 2/16। अब साथियों अगर 2 को हम लोग अगर बांटेंगे, 8 भाग में बांटे, 18 भाग में बांटे, 9 भाग में बांटे और 16 भाग में बांटे, तो सबसे छोटा खंड क्या बनेगा 2 को अगर 18 भाग में बांटेंगे तो सबसे छोटा खंड बनेगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे यही बन जाएगा। तो 1/1 का 1/3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, उससे हमें न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। किसी निश्चित कूट में कॉटन को TOCNOT लिखा जाता है। अब देखिए कैसे किया है, TOC इधर से इस छोर में आया है, और फिर NOT, तो फिर साथियों पीछे से पकड़ा है NOT। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे, COT को TOC कर दिया है पीछे से, और तब इसको हम क्या करेंगे 4 लेटर है, ठीक है ना, तो OUOHT करेंगे, UO। अब UO कहाँ पे है, UOHT ऑप्शन नंबर डी में है। सीधे आपको समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है। साथियों अगर 27 में 18 अगर आप जोड़ेंगे तो 72 आएगा, नहीं आएगा। 34 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो पलटने का मतलब 43 आएगा, 8 4 12 आता है, जबकि यहाँ पे 3 है ना, 3 1 4 है और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नहीं होगा। ऑप्शन 57 को देखिए, 57 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो इस नंबर को क्या करना है पलट देना है, यानी कि 75 आना चाहिए। तो 8 7 15, 5 1 6 1 7, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आ जाएगा। खुद से आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। कह रहा है कि किसी बगीचे में गुलाब के पौधे की 8 पंक्तियाँ एवं 10 कतारें हैं। पंक्ति की बात करेंगे तो साथियों कितना है 8 पंक्तियाँ हैं, ठीक है, और 10 कतारें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, प्रत्येक पौधे के बीच जो है वह जो है 2 फीट की दूरी है। तो मान लेते हैं यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या साथियों 10 अगर बात करें 10 कतार हैं तो कितना डिस्टेंस होगा, 2 2 का यहाँ पे बनेगा। तो वैसा कितना बन रहा है, देखिए 9 को बन रहा है कि नहीं, 10 नहीं बनेगा। तो 2 9 18 यानी कि 2 9 सा 18 फीट तो यहाँ से हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बगीचे के सीमा के चारों किनारों पर 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे 1 फीट का दूरी छोड़ा गया है ना। यहाँ पे आप वैसा आप नीचे से भी फिगर ड्रॉ कर सकते थे। तो उस दशा में क्या होगा 2 मीटर बढ़ जाएगा, 1 फीट इधर से, मीटर नहीं, 1 फीट इधर से और 1 फीट इधर से, 2 फीट बढ़ेगा। तो 18 2 कितना हो जाएगा 20 फीट हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि बगीचे की लंबाई ज्ञात करना है। वैसे फिगर हमें इधर से ड्रॉ करना चाहिए था। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 107। अभी इसमें देखिए सी के बाद DEFG है ना, चौथे बार में यह पहुंचा है। फिर जी के बाद आइएगा तो HIJKLMN, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आ रहा है, यहाँ भी वही क्रम होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखेंगे तो जस्ट आपका उल्टा है। देख आराम से आप खुद से कैलकुलेशन करिए। उसके बाद PQR 3 ही बढ़ा जबकि यहाँ 4 था, तो यह ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सबसे अलग है। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा, वही गलत है। प्रश्न संख्या 108। सभी बल्ब, यह जितने भी बल्ब होंगे साथियों, सभी के सभी बल्ब क्या होंगे, सभी के सभी बल्ब टेबल हो जाएंगे, ठीक है, टेबल हो जाएंगे। और कुछ बल्ब जो है, यानी कि इसका कुछ बल्ब जो है वह आपका बर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 और 3 स्टेटमेंट है। सभी बर्तन टेबल हैं, सभी बर्तन जो होंगे क्या वो टेबल होंगे, कुछ बर्तन टेबल हो सकते हैं, तो एक कट गया। कोई बर्तन टेबल नहीं है, कोई बर्तन टेबल है कि नहीं हम ऐसा भी नहीं कर सकते, नहीं कह सकते हैं। कुछ बर्तन टेबल है, तो साथियों अभी भी हमने कहा था कि सभी बर्तन टेबल नहीं होंगे, क्या होंगे, कुछ बर्तन जो है बल्ब का पार्ट है, ठीक है, और सारा बल्ब टेबल है। तो साथियों कुछ बर्तन टेबल हो सकते हैं या कुछ टेबल भी बर्तन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि निष्कर्ष हमारा 3 सही हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमसे शो कर रहा है कि भाई एकमात्र जो है सिर्फ 3 जो है वह आपका इसको, इस निष्कर्ष को फुलफिल कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 109। अच्छाई अच्छे से अच्छे शत्रु का शत्रु है, यानी कि अच्छाई से जो बुरा से बुरा शत्रु होगा उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है। और तुम्हें अपने सबसे अच्छे शत्रु के साथ भलाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसका जो है कथन पहले ही लिखा है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्छाई पसंद नहीं करता, तो 2 नंबर आपका ऑप्शन ऐसे ही नहीं फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है कुछ हद तक यह कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 110। 3 के बाद क्या है, 2 ऐड हो रहा है, तो ऐसा नहीं देखिए साथियों, आप ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे 5 3 क्या हो गया, 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 8 21 हो गया, ठीक है। 21 और 13 को ऐड किए तो 34 हो गया। तो उसी तरीके से 34 और 21 को ऐड कर दीजिए, 4 1 5 3 2 5 है ना, जो कि आपका बनेगा 55, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। 210 120 60 24 6। अब इसके बीच का आप डिफरेंस निकालिए। 0 में से 0 गया जो 0, 11 में से 2 गया 9, 90 इसके बीच का डिफरेंस है। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा 60। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे क्या हो गया 1। अब फिर इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। 90 में से 90 और 60 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 90 में से 30 घटाएंगे। अब इसमें से घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 18 है ना। तो 18 2 20। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। 18 2 20 4 24 यानी कि 6। फिर यहाँ पे कितना घट रहा है, बढ़ रहा है 6, और इधर की तरफ आएंगे तो 6 घट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी 6 घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2 यानी कि 12 है ना, यहाँ 12 हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम ऊपर जाएंगे है ना, घट ही रहा है, तो इसमें 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे साथियों 6 था है ना, तो 6 में से 6 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। 112 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है साथियों, 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो रहा है, और प्लस 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। अगर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 होता है, और उस 2 को ऐड कर देते हैं तो 10 हो जाता है। उसी तरीके से 10 में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड करते हैं तो 33 में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, और प्लस इसमें क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे तो 132 और 4 क्या बनेगा 136, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 113। प्रश्न में एक रिक्त स्थान है, जिसे प्रश्न दिए गए हैं उस चिन्ह के बाईं ओर प्रदत्त 2 पदों के बीच संबंध के समान संबंध रखने वाले प्रश्न के नीचे
4 विकल्प में से किसी एक विकल्प के द्वारा पूर्ति करनी है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए फूल का यूज करके क्या बनेंगे, गुलदस्ता बनाएंगे, ठीक है ना, यानी कि गुलदस्ता में फूल को एकत्र करके रखा जाता है। उसी तरीके से साथियों अपराधी की अगर बात करेंगे तो अपराधी का क्या होता है, एक गिरोह होता है, ठीक है। जैसे आप गुलदस्ता देखेंगे ना, गुलदस्ता इस तरीके का, तो इसमें बहुत सारा फूल रहेगा, तो गिरोह जो रहता है वहाँ पे क्या रहता है, अपराधी रहता है। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए 114 नंबर फिगर को आप ध्यान से देखिए। 114 नंबर फिगर में कह रहा है कि नीचे दी गई जो श्रृंखला है उसको जारी रखने वाली आकृति का हमें चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिभुज है और उसके अंदर यह 4 है। यहाँ ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, उसके अंदर त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यह 4 वाला है ना, इसको आप समचतुर्भुज कह सकते हैं, और उसमें यह है। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, अब जब आप देखेंगे तो इस वाले में, इस समचतुर्भुज टाइप में, तो यह समचतुर्भुज होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 पंचभुज हो जाएगा, और उसके अंदर ये वाली आकृति होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही होगा, ठीक है। सेम जो है यह आकृति अगले वाले में, अभी यहाँ पे क्या देखा था, त्रिभुज के अंदर इसको, तो अब क्या हो गया, यह त्रिभुज इसके अंदर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यह फिगर ऑप्शन नंबर डी जो है इसको करेक्टली फॉलो कर रहा है। प्रश्न संख्या 115। अब 115 नंबर में आपसे कह रहा है कि फिर से नीचे दी गई जो है श्रृंखला है उसको कौन सा फिगर है वो जारी रखता है, यानी कि आगे बढ़ाता है। अब देखिए 115 नंबर में क्या है, यहाँ पे साथियों अगर काउंट करेंगे, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला ये पार्ट कटा है, यह पार्ट कट गया है, तो ऐसा बन गया है। अब इसमें क्या हो गया है, इसमें तो ट्रायंगल इधर से था, एक इधर से यह भी कट गया है, ठीक है, यह भी कटा है, और आपका क्या हुआ है, सिर्फ नीचे वाला ये कटा है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट कटा। इस वाले में क्या हुआ है, ऊपर तो पहले से कटा था, अब ये इसका वाला पार्ट कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखेंगे इस वाले अगले फिगर में, तो ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो यह बच गया। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ पूरा ही कटेगा, ठीक है, यहाँ से साथियों यह पूरा कटेगा। तो पूरा जब यह कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, चूँकि ये वाले फिगर को आप गौर करेंगे तो इस वाले फिगर में यहाँ पे क्या रह गया, यह वाला पार्ट रह गया, इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट रह गया है, बाद बाकी आपका यहाँ से यहाँ तक उड़ा है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगले वाले फिगर में क्या होगा, यह पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है, पूरा का पूरा कटेगा, और यह फिगर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। 116 नंबर में भी आपको क्या करना है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। अब अगर नारी की बात करेंगे, ठीक है, नारी, माता और डॉक्टर, ठीक है, अगर हम इसको समझें तो अब बात समझिए। डॉक्टर जो है साथियों, डॉक्टर, ठीक है ना, अगर मान लीजिए नारी है यानी कि महिला है, तो इसके अंदर डॉक्टर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, डॉक्टर नारी के अंदर आएगा। और माता जो है साथियों, यह दोनों हो सकती है, डॉक्टर भी कोई माता हो सकती है और कोई नारी जो है वो तो माता है ही है। तो इस टाइप का फिगर कौन आपका कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्टली इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, शो कर रहा है। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगी। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कितना समय लगी, तो दूरी 81 किलोमीटर है और साथियों 10 मीटर प्रति सेकंड है, 81 बटे 10 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 10 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 बटे 5, 5 से 2 बार में, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 12 बार में कटेगा, 3 से 27 बार में, और साथियों अगर इसे हम काटेंगे कितने बार में कटेगा,
यह कटेगा आपको 3 से 4 बार में, 3 से 9 बार में, यानी कि 4 से कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 2 घंटा तो यह हुआ 1/4 × 60 यानी कि 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। 28 व्यक्तियों के एक समूह में 9 लोग चाय लेते हैं पर कॉफ़ी नहीं, और 16 चाय लेते हैं, फिर कितने लोग केवल कॉफ़ी लेते हैं। देखिए टोटल 28 लोग हैं, ठीक है। 9 लोग इसमें से क्या लेंगे, चाय लेंगे, पर कॉफ़ी नहीं लेंगे, और 16 चाय लेते हैं। तो यहाँ पे टी वाला है यानी कि चाय वाला, देखिए बड़ा फिगर करते हैं, 9 जो है आपका चाय ले रहा है, टी ले रहा है, ठीक है, कॉफ़ी नहीं ले रहा है, और 16 चाय लेते हैं। तो 9 चाय में शामिल हैं, ऐसा नहीं कह रहा है कि कॉफ़ी नहीं ले रहा है, ठीक है ना। 16 केवल चाय लेते हैं, ऐसा भी नहीं कह रहा है, 16 चाय लेते हैं। तो 9 चाय ऑलरेडी है, 7 और चाय में जुड़ गया, ठीक है, 7 चाय में जुड़ा हुआ है, और यह कॉफ़ी भी ले रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, केवल कॉफ़ी लेने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल आपका 28 है, उसमें से, ठीक है ना, चाय ये भी ले रहा है ना, 9 7 16 लोग चाय ले रहा है ना। तो 16 को इसमें से घटा देंगे, 8 में से 6 गया 2, 2 में से गया 1, यानी कि 12 लोग जो है वह केवल कॉफ़ी लेंगे, चाय से उनका कोई सरोकार नहीं होगा। प्रश्न संख्या 119। संबंधों का कारण व प्रभाव दिए गए संबंध के समान हो। कौन सा, दौड़, अगर दौड़ेगा तो क्या होगा, थकावट होगा। उसी प्रकार साथियों जब आदमी क्या रखेगा, उपवास रखेगा यानी कि फास्टिंग रखेगा, तो उसे भूख का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 120। 120 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या है, ए है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, डी एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू है ना, पी क्यू हो गया, एस टी, उसके बाद क्या होगा, वी डब्ल्यू, अब क्या होगा, एस टी यू हट गया, वी डब्ल्यू, ठीक है ना। अब देखिए पी के बाद क्यू, आर हट गया, एस टी यू हट गया, वी डब्ल्यू, एक्स हट गया, वाई जेड। अब देखिए वाई और जेड कहाँ है, वाई जेड यहाँ है, वाई जेड, यानी कि सी और बी यहाँ आपका कट गया, ठीक है। अब बीच में देखिए ओ के बाद पी क्यू आर तीसरा नंबर पर, आर का एस टी यू तीसरा नंबर पर, यू का वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आपका तीसरा नंबर पर आएगा, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है एक्स है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ए भी आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 क्या लिखा है, बी, बी के बाद क्या है, बी ई ए जी। आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं या स्किप करके। देखिए बी के बाद क्या आ रहा है, सी, तब एक छोड़ के डी, डी के बाद ई छोड़ के एफ आ रहा है। देखिए बी के बाद सी छोड़ के डी, डी के बाद ई छोड़ के एफ, तो एफ के बाद जी छोड़ के क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, ठीक है। ई के बाद क्या आएगा, एफ छोड़ेंगे तो जी, जी के बाद एच छोड़ेंगे तो आई, आई के बाद जे छोड़ेंगे तो के, एच के कहाँ है, एच के आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया है, तो यह कट गया। अब क्या आ रहा है, ए के बाद बी छोड़ रहा है तो सी आ रहा है, सी के बाद डी छोड़ रहा है तो ई आ रहा है, ई के बाद एफ छोड़ेगा तो क्या आएगा, जी आएगा, एच के सी, एच के जी, यानी कि सी कट गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंग होगा, यानी कि अंक होगा, सॉरी। देखिए 6 के विपरीत फलक पर 3 और 2 नहीं होने वाला है, तो 3 को कैंसिल कर दीजिए, 3 और 2 नहीं होगा, कौन सा होगा। अब यहाँ पे बच गया 5 4 और 1। अब देखिए 6 के विपरीत फलक पर जहाँ पे 3 2 है वहाँ देखिए 1 हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसा है कि नहीं। देखिए 3 2 यहाँ है, 3 2 यहाँ है, या तो इधर क्या होगा 1 होगा, 3 2 तो नहीं ना होगा, 1 यहाँ भी है। तो इस कंडीशन में अगर देखिएगा इस दोनों फिगर को आप टैली कीजिएगा, इसको भी टैली कीजिए, तो आपका क्या आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, 1 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124 से 26, यानी कि 124 25 26, यह आपसे पूछ रहा है ब्लड रिलेशन का यह संबंध है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सी डी की बहन है, सी जो है
डी की बहन है, सी डी की बहन है और पी की चचेरी बहन है। कौन? सी डी की बहन हो गई, ठीक है ना, और सी जो है चचेरी बहन है, सी डी की बहन है और पी की चचेरी बहन है, ठीक है, पी की चचेरी बहन है कौन? सी, ठीक है। की क्यू जो है वह पी का भाई है, पी का भाई कौन है? क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, क्यू जो है भाई है किसका? पी का, क्यू पी का भाई है और सी का चचेरा भाई, ठीक है, सी का ही चचेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं, सी का चचेरा भाई है। फिर आगे क्या कह रहा है? पी की दादी एल का ए, पी की सी का चचेरा भाई है, पी की दादी एल का ए पुत्र है, पी की दादी एल, तो मान लेते हैं साथियों पी का कोई पापा मम्मी होंगे इस वाले फेज पर और इसकी दादी होगी इस फेज पर, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पी की दादी एल का ए पुत्र है, पी की दादी, दादी यहाँ पे एल दादी है, यहाँ पे एल दादी है और इसका पुत्र जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, पुत्र है। अब क्या कह रहा है? पी की दादी एल ए का पुत्र है और दामाद एम है ना, इसका दामाद की अगर बात करेंगे तो एम है। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि एल और उसके पति जे, देखिए यहाँ पढ़िए, एल और उसके पति जे केवल 2 विवाहित बच्चे हैं, ठीक है ना, एम है और एल और उसके पति जे के केवल 2 विवाहित बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? एल और उसके पति जे, अब एल कहाँ है? एल यहाँ है, तो एल का पति कहाँ पे होगा? जिग जैग देते हैं, एल का पति जे होगा और उसके केवल 2 विवाहित बच्चे होंगे, यानी कि अगर आप फिर भी आगे पढ़िए, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि केवल 2 विवाहित बच्चे हैं, ए और बी जिनमें एक पुरुष है, ए और बी, ठीक है, जिनमें एक पुरुष है, तो ए पुरुष होगा तो बी क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहा है? फिर आगे कह रहा है कि वह दूसरी स्त्री है, ए और बी जिनमें एक पुरुष है वह दूसरी स्त्री है, ए पुरुष है तो बी स्त्री हो जाएगी। पी जे का पौत्र है, पी जो है वह जे का पौत्र है। अब देखिए जाहिर सी बात है जे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जे है तो दादा है ना, और पी जो है साथियों पौत्र है यानी कि लड़का है, तो पी प्लस हो गया। फिर आगे इसको पढ़िए, थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा बार बार। पी जे का पौत्र है और बी का भतीजा है, पी भतीजा है किसका? बी का, इसका भतीजा है, ठीक है, बी का भतीजा है। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर आगे देखिए, पी बी का भतीजा है, एन बी की भाभी है, एन जो है वह भाभी है किसकी? एन भाभी हो जाएगी बी की, एन भाभी हो जाएगी बी की। जब एन भाभी होगी तो इसका इससे संबंध होगा पति पत्नी का, एन भाभी हो जाएगी बी की। आगे फिर क्या कह रहा है? आगे कह रहा है जबकि डी जो है वह सी की बहन है। अब साथियों डी जो है यानी कि यह बहन है किसकी? सी की, ठीक है, डी भी जो है आपका फीमेल, सी भी आपका फीमेल हो गया। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो प्रश्न में क्या कह रहा है? ए की शादी हुई है, तो साथियों अगर हम देखेंगे 124 नंबर प्रश्न को, तो ए की शादी किससे हुई है? देखिए यहाँ ए की शादी एन से हुई है, ए की शादी अगर देखेंगे तो एन से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 125 में कह रहा है, फिर बैक स्लाइड करके जाना होगा, थोड़ा सा परेशानी तो होगा। पी का बी से क्या संबंध है? अब देखिए साथियों पी का बी से आपको क्या संबंध दिया हुआ है? पी कहाँ पे है? यहाँ पे है, और उसका बी से क्या संबंध है? तो पी तो यहाँ पे है नीचे वाले जनरेशन में, और बी का जो है वह पी क्या लगेगा? तो साथियों यह जो है मेल है, पी जो है साथियों वह मेल है ना, और बी का यह भतीजा लगेगा, क्या लगेगा? भतीजा,
यानी कि अगले स्लाइड में अगर हम चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। बार बार आपको दिखाना पड़ेगा ही, भतीजा हो जाएगा। फिर क्यू का जे से क्या संबंध होगा। अब देखिए क्यू का जे से संबंध देखते हैं। क्यू का जे से क्या संबंध है, क्यू यहाँ पे है और जे आपका ऊपर में है, तो क्यू पोता होगा और जे उसका दादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्यू की अगर बात करेंगे तो क्यू क्या होगा, पोता होगा, यानी कि पोता कहीं भी नहीं है, पौत्र है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी परेशानी हुई इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। कह रहा है कि भिन्न शब्द को चुनिए, इसमें से कौन एक दूसरे से भिन्न है। अब देखिए कमरा, घर में कमरा होता है, कमरा की अगर बात करें तो घर में होता है, ठीक है। गाड़ी में इंजन होती है, पुस्तक में कागज होता है, भूख में भोजन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, यह थोड़ा बेमेल है, ठीक है। भोजन जो है वो भूख का भाग नहीं है, ठीक है। भूख लगेगा तब भोजन आदमी करेगा, ठीक है ना, लेकिन भोजन भूख का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 128। भिन्न शब्द को इसमें भी चुनना है। हाथ पैर कहिए या पैर हाथ, ठीक है ना। आँख नाक, कलाई उंगली, शरीर सिर। अब देखिए इसमें कौन आपको और लग रहा है, शरीर सिर है ना, सिर पैर भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा, यह भिन्न है एक दूसरे से। प्रश्न संख्या 129। अगर किसी साल की 29 फरवरी बुधवार को पड़ती है तो अगली 29 फरवरी किस दिन पड़ेगी। देखिए इसको डे के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। इस प्रश्न को आपको बार बार बोले हैं कि नंबर काउंट कर लेंगे और 7 से डिवाइड देंगे, वहाँ से जितना फुट बचेगा उसको काउंट कर लेंगे। तो अगला दिन क्या बचेगा साथियों, अगला दिन आपका हो जाएगा सोमवार। जो 29 फरवरी आएगी वह सोमवार होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। बाएं तरफ, प्रश्न संख्या 130 में कह रहा है कि बाएं तरफ के दो शब्दों में कोई शब्द है, ठीक वैसे ही संबंध अगले दो शब्दों के भी होने चाहिए। ऐसे संबंधों को ध्यान में रख कर नीचे दिए गए 4 शब्द में से किसी को चुनकर खाली स्थान को भरना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 130 में क्या कह रहा है, विक्रेता तो क्रेता, तो वकील का किससे संबंध बनेगा, वकील का बनेगा मुवक्किल से, ठीक है ना। मुवक्किल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। 131 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि गौरैया, गौरैया क्या करेगा, घोंसला बनाएगा, ठीक है। तो खरगोश क्या रहेगा, बिल में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका करेक्ट बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश और आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ठीक है ना। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं और आकाश को क्या कहा जाता है, आकाश को तारा कहा जाता है। तो कहाँ उड़ेंगे, तारा में उड़ेंगे। 132 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 133। किसी कोड में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, ठीक है ना। 481 का अर्थ है, 246 का अर्थ है सी इज डीप, तो 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। तो साथियों ब्लू को क्या लिखेंगे, अब देखिए ब्लू कहाँ है, यहाँ पे है। तो ब्लू में 481 आ गया। और आपका ब्लू कहाँ है, और देखिए सी इज डीप यहाँ नहीं है, ठीक है, ब्लू यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 698 यानी कि कॉमन कौन मिला, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 133 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134। यदि किसी कूट भाषा में DISC को 8749 लिखा जाता है और ACHE को 3950 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में HEAD को क्या लिखेंगे। तो H का कोड यहाँ क्या किया गया है, 5 किया गया है। E का कोड 0 है, देख लीजिए E का कोड 0 है। A का कोड साथियों 3 है, ठीक है, A का कोड 3 है। 503 कहाँ पे है, 503 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। प्रश्न संख्या 135। नीचे दिए गए 4 के समूह में एक ऐसा शब्द खोजे जो कि बाकी तीनों से अलग हो। पिता, माता, ठीक है ना, माता पिता पुत्री भतीजी। तो यह साथियों थोड़ा सा अलग हो जाता है। 135 की अगर बात करेंगे, इसके अलावा अगर देखेंगे तो साथियों यहाँ पे क्या है, पुत्री
फीमेल है, भतीजी फीमेल है, माता फीमेल है, लेकिन इस लिहाज से देखेंगे तो आंसर यह भी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा ज़्यादा सही बन रहा है। ठीक है, वैसे आप चेक कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 कितने हैं जो अपने बाएं आने वाली संख्या से पूर्णतः विभाज्य है लेकिन दाएं आने वाली संख्या से विभाज्य नहीं है। क्या कह रहा है, ऐसे कितने 5 हैं जो अपने बाएं आने वाली संख्या से विभाज्य है। अब देखिए वैसे अगर आप काउंट करते हैं साथियों तो देखिए क्या बनता है, वैसी संख्या को अगर देखेंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला 5 इससे 5 से डिवाइड होगा लेकिन इससे डिवाइड नहीं होगा। और दूसरी संख्या साथियों आपका यहाँ है। ठीक है, इस 5 से डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 137। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अब देखिए डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। कहाँ चल रहा है, आरंभ करेगा उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलेगा, ऊपर की ओर 8 किलोमीटर चलता है एवं बाईं ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर घूमता है, यहाँ से दाईं घूमेगा, 5 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि उत्तर की दिशा की ओर चलेगा ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138। 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। ठीक है ना, और यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, यानी कि मान लेते हैं इधर से 17वीं है ना, और क्या कह रहा है 39 विद्यार्थियों की संख्या में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। तो इस इधर से मान लेते हैं नीचे से आ रहा है ना, तो इससे जो है अशोक 7 अंक आगे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, 24 नंबर पे हो जाएगा। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। ठीक है, तो साथियों 39 माइनस 24, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 हो गया है ना। यहाँ पे साथियों देखेंगे तो 15 हो गया और एक यहाँ पे स्किप हुआ था तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो ज़रूर कमेंट देख करेंगे, फिर से आपको बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 139। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ चलता है, जैसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है। ठीक है ना, तो दक्षिण पश्चिम किधर हुआ, इस साइड। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में यहाँ कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है, तथा यहाँ से क्या मुड़ता है, बाईं मुड़ता है, चल रहा है बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चल गया है ना, 3 किलोमीटर यह चला। अब क्या कर रहा है, प्रारंभ बिंदु को कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ अगर निकालेंगे तो क्या होगा 16 और 9, ठीक है 25 हो जाएगा, 25। ठीक है ना, स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 25 का अगर रूट टूटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, यह इस टाइप का प्रश्न आपको बताया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 140। राहुल अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की तरफ चलता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। दक्षिण यहाँ है और पूर्व इधर, यानी कि इधर की तरफ चलता है। ऐसी स्थिति में उसके पीठ किस तरफ होंगे, तो यहाँ की तरफ चलेगा तो पीठ उसका किधर होगा, उत्तर और पश्चिम की दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। यानी कि अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 142 क्या है, 6 7 3 3। अब देखिए अभी क्या करेंगे, 6 3 क्या होगा 9 है ना, या 6 3 18, 18 3 54, 7 7 49, 49 दूना 98। तो साथियों 3 गुने x है ना और गुने 5 बराबर 60। तो 5 3 15 और 15 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 143। अभी यहाँ पे क्या है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 8 7 56। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और x यहाँ पे है तो 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। अमित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? मान लीजिए अमित हम है और हम क्या कह रहे हैं कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र, मेरी माँ जो होगी उसका लड़का यानी कि मेरा बेटा होगा, उसकी मेरा बेटा की अगर पत्नी हो तो वह मेरी क्या लगेगी? मैं उसका दामाद, मैं उसका ससुर होऊंगा, वह मेरी क्या होगी? पुत्रवधू होगी। तो मैं उसका क्या हो गया? मैं उसका ससुर होगा ना। तो 144 का क्या हो जाएगा आपका? बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 145 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें एवं तब प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प से उचित अनुक्रम का चयन करना है। अब देखिए एक सीक्वेंस की अगर बात करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? दबाव, फिर वर्षा, फिर आपका क्या होगा? वर्षा आएगी तो बाढ़ आएगा, बाढ़ आएगा तो संरक्षण होगा, संरक्षण होगा तो क्या होगा? राहत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 146 देखिए डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है डिवाइड। तो क्या करना है? 18। डिवाइड का क्या अर्थ है? प्लस, 18 प्लस 12 माइनस अगर बात करेंगे तो माइनस का अर्थ है डिवाइड, 12 डिवाइडेड क्या है? 12 डिवाइडेड 5। ठीक है, 12 डिवाइडेड 5 है। साथियों यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड है ना। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ डिवाइड है। तो 12 डिवाइडेड 5। प्लस की अगर बात करेंगे, अगर प्लस की बात करेंगे तो प्लस का अर्थ है गुना, 5 गुने 30 और मल्टीप्लाई, गुना का अर्थ है माइनस, 30 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 18 प्लस 12 बटे 5 गुने 30 माइनस 6 है ना। 5 से इसको काटेंगे 6 बार में, 12 छक 72 यानी कि 18 प्लस 72 माइनस 6। तो 72 और 8 कितना हुआ? 80 या 10 90, 90 माइनस अगर 6 करेंगे, 10 में से 6 गया 4 तो कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147। क्या कह रहा है कि हमारी कक्षा से सभी विद्यार्थी तेज है और डब्बू तेज नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए सभी विद्यार्थी तेज है लेकिन डब्बू जो है उसमें तेज नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी तेज नहीं है, ऐसा नहीं है। डब्बू को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कह रहा है। तो जो तेज नहीं है वो विद्यार्थी ही नहीं है, यह कैसे हो गया? क्या कह रहा है कि डब्बू हमारी कक्षा का छात्र नहीं है। देखिए हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी तेज है, डब्बू तेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है डब्बू जो है हमारी कक्षा का विद्यार्थी नहीं होगा। चूँकि यह कह रहा है कि हमारी कक्षा के जितने विद्यार्थी सब तेज है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 148 से 50 में क्या कह रहा है कि एक 5 लोगों की टीम है, 5 लड़कों यानी ए बी सी डी ई तथा 4 लड़कियां पी क्यू आर एस यह चुनी जाती है। चुनाव के कुछ नियम हैं, देखिए नियम को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सी एवं पी साथ होते हैं, क्यू आर के साथ नहीं जा सकता है, ई एस के साथ नहीं जा सकता है, बी और डी साथ होते हैं और क्यू ए के साथ नहीं जा सकता है। अब क्या कह रहा है कि जब एक अन्यथा न कहा जाए, इन नियमों को सभी प्रश्नों में लागू किया जाए। जब इस कंडीशन को लागू करेंगे तो क्या बनेगा?